नमस्कार साथियों, मैं आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि मेरे द्वारा एक YouTube चैनल जो है अब लॉन्च किया जा रहा है, जारी किया जा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट की यह मांग रहती है कि आप अपना YouTube चैनल क्यों नहीं बनाते। तो आखिर सोच विचार के मैंने तय किया है कि एक ऐसा YouTube चैनल जिस पर एग्जाम से संबंधित अपन सारी बात करेंगे। अब आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि आपके YouTube चैनल में नया क्या है। ये सब हमें जो है बहुत सारे YouTube चैनल जो है चल रहे हैं, करोड़ों YouTube चैनल चल रहे हैं शिक्षा से संबंधित। तो आपके चैनल में ऐसी क्या बात है कि हम आपका चैनल देखें। तो दो तीन प्रश्न जो मेरे मन में कई समय से आ रहे थे कि बहुत सारे YouTube चैनल जो आप पढ़ रहे हैं और बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट, लेकिन एक तो बहुत सारे YouTube चैनल पे आपने देखा होगा कि जो सामग्री है वह लंबी है, कोई 1 घंटे का है, कोई 1.5 घंटे का है, कोई 2 घंटे का है। और दूसरा अगर अपन शॉर्ट में देखें तो आपने बहुत सारे चैनल पे ये भी देखा होगा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको समझाया गया है। मैं कुछ अलग तरीके से आपके सामने कुछ चीजें प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट को पढ़ाते समय क्या क्या स्टूडेंट के मन में चलता है, क्या क्या परेशानियां आती है स्टूडेंट के मन में। तो 2-3 बातें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। पहली बात कि अपन जीके का हर वो टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जब अपन जनरल नॉलेज पढ़ते हैं तो अपन जिस राज्य में रहते हैं वहां का जनरल नॉलेज और जिस देश में अपन रहते हैं वहां का जनरल नॉलेज, तो राजस्थान और भारत का, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का, और इंडिया लेवल पर कोई एग्जाम हो तो इंडिया का जीके। ठीक है। अब जीके में ज्योग्राफी भी पूछी जाती है, भूगोल भी पूछा जाता है, राजनीति के बारे में भी बात की जाती है, अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात की जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इतिहास के बारे में बात की जाती है। और समसामयिक एक टॉपिक होता है जहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने इन सारे पहलुओं को एक एक बार जो है अपन बात करेंगे सब सब्जेक्ट के बारे में। दूसरी बात कि आपके मन में फिर सवाल आ रहा होगा कि ये सब हम तो पढ़ चुके हैं और हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। एक टॉपिक मैंने आपके सामने लिया, पृथ्वीराज चौहान, जो काफी पॉपुलर टॉपिक है। अब मैं आपको पहले क्या करूंगा, 10 मिनट पृथ्वीराज के बारे में बताऊंगा। उसके बाद 5 मिनट में आपको यह बताऊंगा कि पृथ्वीराज से आज तक एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, और उसके 5 मिनट बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि किस किस तरह से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आए हुए और कौन से क्वेश्चन अब आ सकते हैं एग्जाम में। तो मेरे ख्याल से और मेरा यह मानना है कि इसको पढ़ने के बाद, क्वेश्चन समझने के बाद जो आए हैं उनके बारे में, और अब कौन से आ सकते हैं, ये सब अगर अपन समग्र रूप से बात करें तो मेरा यह मानना कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, और इससे बाहर आता भी है तो आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, मेरा विश्वास है। इसीलिए मैं हर एक टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा। कोई भी इतिहास का टॉपिक हो, चाहे भूगोल का टॉपिक हो, चाहे राजनीति का टॉपिक हो, चाहे समसामयिक का टॉपिक हो, ताकि अपन उसके बारे में बात करेंगे। एक बार पढ़ने के बाद उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखो, 2 चीजें होती है, एक तो मैं आपको डिटेल से पढ़ूं पृथ्वीराज के बारे में, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब अपन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम से आप सब जुड़े हुए हो, चाहे अपने अपने राज्यों के एग्जाम के बारे में बात करें, चाहे आप जो है शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हो या सीटी से जुड़े हो या अपने राज्य के एग्जाम से जुड़े हुए हो, चाहे अपन भारत के किसी भी जो है एसएससी का एग्जाम दे, चाहे बैंक पीओ का एग्जाम दे, चाहे आरएस का एग्जाम दे, विद्वान अपने को नहीं बनना है, विद्वान सिलेक्शन होने के बाद बनना है। अगर मैं आपसे कहूं कि पीएचडी की बात करें तो पीएचडी किसी विषय पे नहीं हो सकती। अकबर की अगर मैं आपके धार्मिक नीति लिखूं यहां पर, तो अकबर की धार्मिक नीति पर पूरी पीएचडी की जा सकती है। एक शासक के ऊपर, उसकी नीतियों के ऊपर पूरी पीएचडी की जा सकती है, यानी इतना समग्र विषय है। तो अपने को ना तो किसी के ऊपर पीएचडी करनी, ना अपने को किसी विषय के बारे में जानकर जो है विशेषज्ञ बनना है। अपना उद्देश्य है कि किस प्रकार से अपन एग्जाम को क्रैक करें, और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको ऐसी सटीक जानकारी दूं कि उसको पढ़ने के बाद आपको किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, और आप आराम से क्या कर सको, उसके बारे में पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड आप आराम से हल कर सको। तो इसीलिए इसी संदर्भ में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि अपन इस चैनल के माध्यम से वह सारी चीजें अपन हर पहलू को छुएंगे
ताकि एक बार पढ़ने के बाद ना तो आपको किसी किताब से पढ़ने की जरूरत पड़े, ना आपको किसी अन्य यूट्यूब चैनल से पढ़ने की जरूरत पड़े, और ना आपको उसके बाद पढ़ने पर आपको कोई रिवीजन करने की जरूरत पड़े। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपन एग्जाम के हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।